अस्सलाम वालेकुम। आई एम सब्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। मैथमेटिक्स की वीडियो सीरीज में आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स का आगाज करेंगे। केपीके में ईटा के थ्रू आने वाली टीचिंग जॉब्स की तैयारी के सिलसिले में हम तमाम बुक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तमाम के तमाम कवर कर रहे हैं। जिस तरह के इंग्लिश, पेडागोजी, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स सारी बुक्स कवर की जा रही हैं। ये वीडियो लेक्चर्स आपको हेल्प करेंगे वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स दोबारा से क्लियर करने में जो आपको भूल चुके हैं या फिर बुक्स के रिवाइज होने की वजह से आप पहली दफा पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ बेहतर तैयारी के लिए सेशन का ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। सेशन का ज्वाइन करना इसलिए जरूरी है कि हो सकता है आपकी खुद की तैयारी से और वीडियो लेक्चर्स की तैयारी से आप 75% तैयारी कर लें, लेकिन आपसे वो आगे निकल सकता है जिसकी 80% तैयारी होगी। तो इसलिए हम अपने सेशन में डाटा मटेरियल प्रोवाइड करके साथ साथ टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं ताकि तमाम के कैंडिडेट्स जो मिस्टेक पेपर वाले दिन जाकर करेंगे वो यहां पर अगर करते हैं तो हम उनकी मिस्टेक साथ साथ कवर करते चले जाएं। तो सेशन ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अच्छा, हम अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। ये मैथमेटिक्स की बुक है क्लास 6 की केपीके से। इसमें चैप्टर्स हैं सेट्स, होल नंबर, फैक्टर्स एंड मल्टीपल, इंटीग्रल्स, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फाइनेंशियल अरिथमेटिक, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशंस, ज्योमेट्री, पेरीमीटर एंड एरिया, 3 डायमेंशनल सॉलिड्स और इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। ये 13 चैप्टर्स हैं और हम उम्मीद है कि 13 वीडियोस में ही इसको कवर करेंगे। हर चैप्टर पर एक वीडियो बनाएंगे। तो आगाज करते हैं सबसे पहले चैप्टर से, दैट इज अबाउट सेट्स। सेट्स का जो कॉन्सेप्ट होता है ये क्लास 6 से ही शुरू होता है। इससे पीछे आपको सेट्स का जो डाटा है वो नहीं मिलेगा, तो एक नया कॉन्सेप्ट है। तो इस चैप्टर में हम सेट्स की तमाम बेसिक चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले सेट्स का कॉन्सेप्ट कहां से आया? सेट थ्योरी यानी कि सेट्स का कॉन्सेप्ट 19वीं सदी में आया, 19th सेंचुरी में, और ये एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉर्ज कैंटर। तो ये चीजें एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं कि इस तरह की बात एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है कि सेट थ्योरी किसने दी? तो जॉर्ज कैंटर ने। या फिर किस सदी में आई? 17, 18, 19, 20। द आंसर विल बी 19th। तो सेट एक्चुअली है क्या? हमारी डेली लाइफ में इसका यूज क्या है? डेली लाइफ में सेट है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यानी कि अगर आप काफी सारी चीजों को इकट्ठा डिस्क्राइब कर रहे हो तो उसे हम सेट कहेंगे। जिस तरह हम कह सकते हैं 7 days ऑफ अ वीक, 12 months ऑफ अ ईयर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो इस तरह हम सेट्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो सेट क्या है? अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट से मुराद एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिस पर सब लोगों के ओपिनियंस डिफरेंट ना हो। जिस तरह अगर आप फॉर एग्जाम्पल कहते हो अ सेट ऑफ लवली फ्लावर्स, तो ये सेट नहीं है, क्योंकि इसमें लवली जो वर्ड है ये वेल डिफाइंड नहीं है। किसी बंदे के लिए कुछ फूल लवली होंगे, किसी दूसरे के लिए वो लवली नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं कहता हूं अ सेट ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट्स, तो जो भी 9th क्लास के स्टूडेंट होंगे वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो यहां पे शर्त क्या है? वेल डिफाइंड होना। दूसरी शर्त होती है डिस्टिंक्ट होना ऑब्जेक्ट्स का। डिस्टिंक्ट से मुराद ये है कि आपके सेट में कोई भी चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए, 2 दफा नहीं आनी चाहिए। तो हम अपने एग्जांपल्स के जरिए सीखते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन होगी कि अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इन ऑब्जेक्ट्स को क्या कहेंगे? इन ऑब्जेक्ट्स को हम कहेंगे एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स। तो एक सेट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो उसके मेंबर्स कहलाएंगे। तो एग्जांपल्स क्या है हमारे पास सेट्स की? पहली एग्जांपल है द सेट ऑफ हॉकी प्लेयर्स ऑफ योर स्कूल। तो अगर किसी स्कूल में हॉकी की टीम है तो उसके अंदर कुछ सिलेक्टेड प्लेयर्स होंगे, तो उनके जो नाम होंगे वो हमारा एक सेट बन जाएगा। द सेट ऑफ हॉकी प्लेयर्स ऑफ योर स्कूल। द सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक। द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 10, यानी कि बताया जा रहा है कि कौन से नंबर है। द सेट ऑफ बॉयज ऑफ क्लास 6 ऑफ योर स्कूल। तो इस तरीके से हम सेट्स को एग्जैक्टली डिफाइन कर सकते हैं। आपने ये वाला सेट्स का डाटा कम पढ़ा है। ज्यादातर आपने सेट्स को किस फॉर्म में देखा है? वो है टेबुलर फॉर्म। यानी कि आप एक सेट को इस तरीके से लिखो कि उसके अंदर आप उसके सारे ऑब्जेक्ट्स मेंशन कर दो, सारे मेंबर, सारे एलिमेंट्स मेंशन कर दो, तो टेबुलर फॉर्म बन जाएगी। टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या करते हैं? आप करली ब्रैकेट लगाते हैं इस तरीके से। उसके अंदर आप एलिमेंट्स लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एलिमेंट है 1, 2 एंड 3, और एट द एंड फिर हम करली ब्रैकेट अगेन क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक सेट बन गया। इन करली ब्रैकेट्स को हम ब्रेसिस भी कहते हैं। तो पेपर में एमसीक्यूज आ सकते हैं
कि द करली ब्रैकेट्स आर आल्सो नोन एज, राइट ऑप्शन ब्रेसेस होगा, 3 7 रॉन्ग ऑप्शंस आ जाएंगे। फिर इसमें ये हो सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रैकेट्स किस तरह की होगी, स्मॉल ब्रैकेट्स, लार्ज ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स, तो आपका आंसर होगा करली ब्रैकेट्स। फिर एक सेट के अंदर अगर आपने फॉर एग्जांपल ए बी सी डी या इस तरह का कुछ लिखना है तो मोस्टली हम एक एलिमेंट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक सेट बनाता हूं ए, मैंने पहला एलिमेंट लिख दिया, अब मैं कॉमा लगाऊंगा, फिर अगला एलिमेंट, फिर कॉमा लगाऊंगा, फिर अगला एलिमेंट, और जहां तक एलिमेंट्स लिखने में लिखता जाऊंगा और एट द एंड करली ब्रैकेट से उसे क्लोज कर दूंगा। तो अगर हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो अब ये देखिए हमारे पास एक सेट है, सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नॉर्मल गिनती होती है जो 1 से शुरू होती है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आप इसी तरह पढ़ते जाएं ऑनवर्ड, सारी जो काउंटिंग है वो नेचुरल नंबर में होती है। तो इसके पहले 3 नेचुरल नंबर्स का हमने सेट बनाना, तो हम इस तरीके से सेट बनाएंगे कि सेट ए जो है, सेट का नाम आपने हमेशा कैपिटल लेटर से शो करना होता है, तो सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3, जो कि पहले 3 नेचुरल नंबर है। दूसरा सेट है सेट ऑफ फर्स्ट 4 अल्फाबेट्स, तो अल्फाबेट्स हैं ए बी सी डी। हम मोस्टली अल्फाबेट्स को स्मॉल लिखते हैं जब हम उसे सेट के अंदर लिखते हैं, क्योंकि हम सेट के नाम को कैपिटल लेटर से लिख रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जो सेट होता है उसके अंदर टोटल एलिमेंट्स किस तरीके से आप फाइंड करेंगे। अब यहां पे हमारे पास कुछ सेट्स बने हुए हैं, हम उन सेट्स को ओपन करके देखते हैं। अगर हम इन सेट्स को देखें जो भी हमारे पास अभी शो होंगे, तो इन सेट्स के हमने मेंबर्स काउंट करने होते हैं, हमने देखने होते हैं कि इन सेट्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो यहां पे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सेट है x, जिसके अंदर एक एलिमेंट है, द सेट x हैज 1 एलिमेंट, इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी 1। नेक्स्ट जो सेट है इसके पास 3 एलिमेंट्स हैं, उससे नेक्स्ट के पास 1 2 3 आगे जारी रखा गया है, उसका मतलब यह है कि इसी तरह आप आगे काउंटिंग करते जाएं 4 5 6 7 8 9, और एट द एंड जहां पे आपने खत्म करना है 10। तो ये इसके पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, इसके पास है 10 एलिमेंट्स, और इसके पास कितने हैं 4। तो किसी भी सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे, जितने मेंबर्स होंगे, उसे हम उस सेट की कार्डिनैलिटी का नाम देंगे। तो इस तरह हम सेट्स की कार्डिनैलिटी देख सकते हैं। नेक्स्ट है नोटेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ अ सेट। मैं बताना चाहता हूं कि फलां सेट के अंदर फलां एलिमेंट है या नहीं। मैं बताना चाहता हूं कि जो एलिमेंट है 10 ये सेट ए में है या नहीं, तो मुझे एक सिंबल यूज करना पड़ेगा, तो वो सिंबल ये वाला होगा। ये वाला सिंबल बताता है कि 10 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। हम इसे 2 मानों में यूज करते हैं, इज अ मेंबर ऑफ या इज अ एलिमेंट ऑफ, या फिर हम कहते हैं बिलोंग्स टू, 10 बिलोंग्स टू सेट ए, या फिर हम कहते हैं कि जो 10 है, यानी कि ये वाला जो सिंबल हम दरम्यान में यूज कर रहे हैं ये मेंबरशिप का सिंबल है, तो हम कहेंगे 10 बिलोंग्स टू ए। तो इस तरीके से हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो ये हमारे पास होता है कि मेंबर है, अगर मेंबर नहीं है तो हम साथ इसी साइन के ऊपर क्रॉस कर देते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4, मैं बताना चाहता हूं कि जो 2 है वो ए का मेंबर है, तो मैं लिखूंगा 2 बिलोंग्स टू ए। और मैं कहना चाहता हूं कि 5 ए का मेंबर नहीं है, तो मैं लिखूंगा 5 डजंट बिलोंग टू ए। 5 जो है वो ए से बिलोंग नहीं करता, तो जब आपने कहना हो कि बिलोंग नहीं करता तो आपने उसको थोड़ा क्रॉस कर देना है। तो सबसे पहले हमने सीखा कि सेट्स क्या होते हैं, फिर हमने सीखा कि सेट को स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। उसके बाद हमने उसके एलिमेंट्स देखे। अब हमने यहां पे बहुत सारे सिंबल्स का यूज करना है, तो हमारे पास ये है कि P इज अ मेंबर ऑफ Q। आप इसे कैसे लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे P इज मेंबर ऑफ Q। नेक्स्ट है R इज नॉट ए मेंबर ऑफ S, R इज नॉट अ मेंबर ऑफ S। नेक्स्ट है 0 1 2 3 आर मेंबर ऑफ F, तो आप इसे कहेंगे 0 इज मेंबर ऑफ F, 1 इज मेंबर ऑफ F, 2 इज मेंबर ऑफ F, 3 इज मेंबर ऑफ F। आप कहना चाहते हैं D E F इसके मेंबर नहीं है, तो आप लिखेंगे D इज नॉट मेंबर ऑफ F, सॉरी सेट A। इसी तरह E और F को भी आप इसी तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये इसका सोल्यूशन आ गया साथ साथ। इसके बाद हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स हैं, वो भी इसी को लेकर बनाए गए हैं, और यहां पर इसकी एक्सरसाइज आ गई है हमारे पास, क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट था सेट्स का, तो हमने उसे सिंपली डिस्क्राइब किया है। अब हमने यहां पर देखना है कि इनमें से किसको हम सेट कहें, किसी को ना कहें। तो
ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ दिस बुक विच आर डिफिकल्ट टू सॉल्व। क्या ये सेट हो सकता है? आपने कहा ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस बुक, यहां तक बात ठीक थी, लेकिन जब आपने कहा विच आर डिफिकल्ट टू सॉल्व तो ये एक ओपिनियन हो गया। ये कुछ लोगों को कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहे होंगे, कुछ लोगों को कुछ और, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये हमारे पास सेट नहीं है। ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ दिस बुक विच आर डिफिकल्ट टू सॉल्व फॉर अमजद। अब अमजद के लिए कुछ स्पेसिफिक ही डिफिकल्ट होंगे, तो ये वेल डिफाइंड सेट है। ऑल द ऑब्जेक्ट्स हैवियर देन 26 kg, ये वेल डिफाइंड है। स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम, वेल डिफाइंड है। बुक्स इन योर स्कूल बैग, काउंटिंग नंबर 5 to 15। स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हु आर टॉलर देन यू, हम इसको मेजर कर सकते हैं, तो ये हमारे पास सेट है। तो इस तरीके से हम ये सेट्स मालूम करते हैं। नेक्स्ट वही मेंबरशिप वाला कॉन्सेप्ट है। उसके बाद इनको टेबुलर फॉर्म में लिखें, तो पहला है द सेट ऑफ डेज इन अ वीक। आपने इस तरह स्टार्टिंग ब्रैकेट लगानी है, फिर डेज ऑफ वीक लिखना शुरू करने हैं कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इसी तरह वो सारा लिखते जाएंगे। एट द एंड आप लिखेंगे संडे, और फिर आप उस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, हमने पहले 10 नेचुरल नंबर्स का सेट लिखना है। लिखेंगे द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 लिखकर फिर एट द एंड 10 लिख दें, तो ये हो जाएगा कि 1 से लेकर 10 तक सारे हो गए। द सेट ऑफ वॉल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश में वॉल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, तो इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। द सेट ऑफ फर्स्ट 6 months ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी। द सेट ऑफ मंथ्स इन इंग्लिश कैलेंडर, वो आप सारे जनवरी, फरवरी, मार्च लिखकर जारी करें और एट द एंड दिसंबर लिख दें। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, अब ये एक बड़ा सेट आ गया। अगर हमने प्राइम नंबर्स लिखने हैं तो किस तरीके से लिखने हैं? हम कहते हैं फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर्स का जो सेट है ये बराबर होता है। अब आप प्राइम नंबर लिखना शुरू करें। पहला प्राइम नंबर है 2, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7, और उन्होंने लिमिट नहीं बताई, तो आप इसको जारी करके बस कर दोगे। तो इस तरह ये एक कंटिन्यूस एक इन्फिनिट सा सेट बन जाएगा। सेट की दो टाइप्स हैं। एक सेट वो होते हैं जिनके अंदर आप एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो, आप उनकी लिस्ट बना सकते हो। दूसरे वो जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। तो जिनको आप काउंट कर सकते हो उन्हें कहते हैं फिनिट सेट, और जिसके एलिमेंट्स आप काउंट नहीं कर सकते उसको इनफिनिट सेट कहते हैं। जिस तरह इसके अंदर एलिमेंट्स 6 हैं, नेचुरल नंबर लेस देन 25, तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू करने और 25 से पीछे ही रखने, 25 शामिल नहीं करना। तो 1 से लेकर 24 तक, 24 इसके अंदर आ गया। होल नंबर्स बिटवीन 5 and 45, होल नंबर्स 0 से शुरू होते हैं लेकिन उनका 5 और 45 के दरमियान हो, तो 5 भी नहीं करना, उससे आगे शुरू हो जाना है, और चलते चलते आपने 45 से पहले रुक जाना है, फिर वो बिटवीन बनेगा। तो 6 से 44 तक आप काउंट कर लें, ये तकरीबन 39 के करीब ये एलिमेंट्स बनते हैं। 5 के बाद हैं और 44 इसमें इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे हमारे पास ये सेट है जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास हैं 39। बुक में ये मिस्टेक है, 38 लिखा हुआ, ये 39 होते हैं। द सेट ऑफ ऑल पर्सन इन पाकिस्तान इज अ फिनिट सेट, क्योंकि पाकिस्तान में 24 करोड़ लोग हैं, उनकी लिस्ट बन सकती है। नेक्स्ट है इनफिनिट सेट, जिनकी कोई हद नहीं है, जिन्होंने खत्म ही नहीं होना, तो वो सेट कंटिन्यूस रहेगा। जिस तरह सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि आपने वैल्यू लिखनी है और सारे पॉजिटिव नंबर है विच इज मल्टीपल ऑफ 3। तो फॉर एग्जांपल ये सेट ए है, तो ये सेट कैसे बनेगा? 3 का मल्टीपल होता है 3, 6, 9, 12 और आगे कंटिन्यू, ये इनफिनिट सेट हो गया। सेट ऑफ होल नंबर्स, सारे के सारे होल नंबर 0 से आप शुरू हो जाएंगे, 0 1 2 3 और आगे आप इसी तरीके से कंटिन्यू रहेंगे। नेक्स्ट है नेचुरल नंबर, 1 2 3 से शुरू होकर सारे, और जी जो आपके पास है इट इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। आप याद रखिए होल नंबर्स वाला जो सेट होता है वो 0 से शुरू होता है और आगे कंटिन्यू करता है सारी गिनती। n नेचुरल नंबर्स का सेट होता है और ये आगे कंटिन्यू करता है 1 से लेकर सारी की सारी गिनती। नेक्स्ट हमारे पास z जो है ये इंटीजर्स का सेट है और ये हमारे पास शुरू होता है माइनस वैल्यूज से और फिर प्लस वैल्यूज में, दोनों तरफ ये कंटिन्यूस रहता है। अब इसको हम एक अच्छे तरीके से लिखना चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि होल नंबर्स का सेट होता है 0 1 2 3 इस तरीके से। इसके बाद नेचुरल नंबर्स का सेट होता है 1 2 3 और इस तरीके से कंटिन्यू। इसी तरह जो इंटीजर्स का सेट होता है इसको लिखने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप कहें कि सारी नेगेटिव वाली वैल्यूज भी इंक्लूडेड हैं
और 0 के बाद सारी पॉजिटिव वाली वैल्यूज भी इंक्लूडेड है। दूसरा इसको लिखने का तरीकेकार ये होता है कि आप जी सेट कहें कि इट इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और आप इसे कर दें इस तरह कंटिन्यू। तो ये फेमस सेट्स हैं, ये बार बार रिपीट होने हैं, तो ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि इस तरह की चीजें आप लोगों को जुबानी फर याद होनी चाहिए कि होल नंबर्स का सेट क्या होता है, नेचुरल नंबर्स का सेट। अच्छा, इसके बाद ये होगी सेट की तो बेसिक टाइप्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग। इसके बाद अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं तो ऐसे सेट को क्या कहेंगे? ऐसे सेट को हम एम्प्टी सेट कहेंगे। और एम्प्टी सेट को या तो आप करली ब्रैकेट्स दरमियान में कुछ भी ना लिखें, आप कहें ये एक एम्प्टी सेट है, दरमियान में कुछ भी नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, या फिर आप इसे इस तरीके से भी शो कर सकते हैं कि ये खाली सेट है। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ मंथ्स विद 32 डेज। अब आपको पता है किसी भी मंथ में 32 डेज नहीं होते, स्पेशली इंग्लिश कैलेंडर में तो बिल्कुल भी नहीं होते। सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 0। अब होल नंबर शुरू 0 से होते हैं, 0 से लेस कुछ होता नहीं होल नंबर्स में, तो ये भी एम्प्टी सेट है। सिंगलटन सेट, ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो, उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। तो ये भी एक सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट हो गया, इसमें कुछ मुश्किल चीज नहीं है। फिर आ जाता है इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स। अब ये कॉन्सेप्ट आप कैसे क्लियर करेंगे? ऐसा सेट जो बिल्कुल बराबर हो, जिनके पास सेम एलिमेंट्स हो, तरतीब चाहे आगे पीछे हो लेकिन एलिमेंट सेम टू सेम हो, कोई कम ना हो कोई ज्यादा ना हो, ऐसे सेट को बोलते हैं इक्वल सेट। जिस तरह ए का एलिमेंट है 1 2 3, बी का एलिमेंट है 1 2 3, या फिर बी का एलिमेंट होते हैं 3 2 1, कुछ भी, लेकिन एलिमेंट्स की तादाद भी सेम है, एलिमेंट भी सेम है, तो हम कहेंगे कि ये इक्वल है। हम कहेंगे ए सेट इज इक्वल टू बी। इक्विवेलेंट होता है इक्वल जैसा, कि दो सेट्स हैं, उनके पास जो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद तो बराबर है लेकिन वो एलिमेंट सेम नहीं है। दे आर नॉट नेसेसरीली सेम, उनकी तादाद सेम होगी, दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स तादाद में बराबर है लेकिन एलिमेंट सेम होना जरूरी नहीं है। तो इसका वो हम सिंबॉलिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि ए इज इक्विवेलेंट टू बी। तो इस तरीके से हम इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि कौन से सेट से हमारे पास इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट के लिए हमारे पास तादाद बराबर होना जरूरी है। इसके अंदर 4 एलिमेंट हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट हैं, इसमें भी 4, इसके अंदर भी 4 और इसके अंदर भी 4। तो ये चारों के चारों, बल्कि 5 सेट हैं, पांचों के पांचों सेट्स इक्विवेलेंट हैं। ऑल ऑफ द गिवन सेट्स आर इक्विवेलेंट क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, नंबर ऑफ आइटम्स सबके अंदर सेम है। नोटिस दैट नो 2 ऑफ देम आर इक्वल, इनमें से इक्वल कोई नहीं है, इक्विवेलेंट सारे के सारे हैं। नेक्स्ट हमने देखना है कि ये इक्वल सेट्स को हम किस तरीके से पहचानेंगे। तो हमारे पास सेट है P जो खाली है, S सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 0, हमें पता है 0 से नीचे होल नंबर कोई नहीं होता, ये भी खाली है। अच्छा, कलर्स इन द रेनबो, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। अब हमारे पास P और S ये सेम एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स की तादाद भी सेम, एलिमेंट्स वैसे भी सेम, दोनों ही खाली हैं। R और Q बिल्कुल सेम टू सेम है। कलर्स इन द रेनबो तो वो यही होते हैं कलर्स इन द रेनबो, तो ये सेट्स इक्वल सेट्स हैं। तो ये हमारे पास इक्वल सेट्स की एग्जांपल्स आ गई। नेक्स्ट है सबसेट। आपके पास एक बड़ा सेट है और एक छोटा सेट है। अगर छोटे सेट में बड़े सेट के सारे एलिमेंट्स हों तो हम कहेंगे ये छोटा सेट बड़े सेट का सबसेट है। मैं एक एग्जांपल बताता हूं। आपके पास फॉर एग्जांपल एक सेट है, हम कर लेते हैं कि हमारे पास सेट है A और इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास B एक सेट है जिसके पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3। फिर हमारे पास C एक सेट है जिसके पास एलिमेंट्स हैं 9 10 और 11। अब हमने क्या देखना है कि इनमें से जो छोटे सेट हैं क्या वो इस बड़े सेट के सबसेट हैं, क्या इनके पास बड़े सेट के सारे एलिमेंट्स हैं। तो B के पास बड़े सेट के A के सारे एलिमेंट्स हैं तो हम कहेंगे कि B इज सबसेट ऑफ A, जबकि C इज नॉट सबसेट ऑफ A। C जो है वो A का सबसेट नहीं है, इसके पास जो 11 है ना वो A के पास नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग सबसेट का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, आपको आइडिया हो सकता है
कि सबसेट का कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करता है। सो अ सेट इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर एलिमेंट्स ऑफ बी। इसको लिखने का तरीकेकार ये होता है कि अगर आपने कहना है कि ए बी का सबसेट है तो आप लिखेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, और अगर आपने कहना है सबसेट नहीं है तो इसी को इस तरीके से क्रॉस कर देना। सबसेट किया कि दो टाइप्स हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। अगर तो जिन दो सेट्स को आप कंपेयर कर रहे हो बिल्कुल बराबर हैं, वो इक्वल हैं, तो फिर आप उन्हें कहेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। यानी कि ए के पास भी वही एलिमेंट, बी के पास भी वही एलिमेंट, लेकिन अगर आपके पास जो बड़ा सेट है उसके पास एलिमेंट्स ज्यादा हैं, तो फिर आप छोटे जो आपके पास सेट होगा आप उसे प्रॉपर सबसेट कहेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल हम एक और सेट बना लेते हैं कि हमारे पास सेट ए है, ए बी सी डी ई एफ। हमारे पास सेट बी है, बी सी ए डी ई एफ। वैसे तो हम तरतीब से लिखते हैं लेकिन यहां पर मैंने वैसे लिख दिया। अब इसके पास भी वही एलिमेंट्स है, इसके पास भी वही है। एक्चुअली ए इज इक्वल टू बी, तो यहां पर जो ये होंगे, अगर हम कहें कि बी और ए का हमने रिलेशन बताना हो तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो बी है वो ए का सबसेट तो है लेकिन वो उसका इम्प्रॉपर सबसेट है। इसके मुकाबले में अगर आपके पास एक सेट सी है जिसके पास एलिमेंट है ए और बी, अब ये भी हमारे पास ए का सबसेट है लेकिन ये प्रॉपर सबसेट है क्योंकि इसके पास उसके बराबर एलिमेंट्स नहीं है। तो अगर दोनों के एलिमेंट्स बराबर होंगे तो उसे इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे, और अगर बराबर सेम टू सेम नहीं होंगे तो उसे हम प्रॉपर सबसेट का नाम दे सकेंगे। तो इस तरीके से हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स के कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। तो हम यहां पे एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक सेट है 5 और 7, इसके सबसेट्स लिखें। तो हमने सबसेट्स किस तरीके से लिखने हैं? सबसे पहला एम्प्टी सेट सबका ही सबसेट होता है। दूसरा सबसेट क्या होता है, आपने पहले उसके अंदर सारे एलिमेंट्स को एक एक करके लिख लेना है। तो 5 और 7 ये बन गए, तो 3 सबसेट बन गए। इसके बाद चौथा सबसेट वो बनेगा जिसमें ये दोनों दो एलिमेंट्स आएंगे, तो टोटली 2 हैं, तो हमारे पास टोटल 4 अदद सबसेट बन गए। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 2 4 6 8। इसके बताएं प्रॉपर और इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर तो एक ही है कि हम ए जैसा सेम टू सेम एक सेट और बना दें तो उसका इम्प्रॉपर होगा। प्रॉपर के लिए पहले हम खाली सेट बनाते हैं, फिर हम सिंगल मेंबर वाले एक एक करके, चूंकि 4 एलिमेंट्स हैं 4 सेट बनाते हैं, फिर 2 करके हम सेट बनाते हैं 2 और 4 का, 2 और 6 का, 2 और 8 का। 2 के बन गए सेट। अब 4 और 6 का, 4 और 8 का, उसके बाद 6 और 8 का। आपने 4 और 2 का वापस इस तरह इन्वर्स नहीं बनाना, यानी कि जो सबसेट होता है वो उसमें हम सीक्वेंस जो होती है उसको इग्नोर करके जब एक दफा बन गया तो वो बन गया। फिर 3 के बनाने हैं, 2 4 6, 2 4 8, 4 6 8, 2 6 8। इस तरीके से आप लोगों ने सबसेट बनाने होते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर हमारे पास ए बी सी डी ये एक सेट है, और इस सेट के हमने बनाने हैं सबसेट्स इम्प्रॉपर भी और प्रॉपर भी। तो हम बनाकर देखते हैं। हमारे पास सेट है ए बी सी और डी। अगर तो मुझे बनाना है इसका इम्प्रॉपर सबसेट तो मुझे सेम टू सेम इस सेट को अगेन लिख देना, यानी कि मैं कहूंगा कि इसका इम्प्रॉपर सबसेट क्या है, इधर लिख लेते हैं। तो इम्प्रॉपर सबसेट होगा, फॉर एग्जांपल हम उसे बी का नाम दे देते हैं, तो वो हमारे पास होगा ए बी सी और डी, यानी कि सेम टू सेम ए और बी एक दूसरे के एग्जैक्टली इक्वल आ गए। लेकिन अगर मुझे इसके प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं तो वो किस तरीके से लिखेंगे? प्रॉपर सबसेट्स में आगाज करेंगे खाली सेट से। हम कहेंगे एम्प्टी सेट सबका ही सबसेट होता है। आपने जब भी सबसेट्स लिखने हैं तो सबसे पहला सबसेट कौन सा होगा? एम्प्टी सेट। तो अब एम्प्टी लिख लेंगे। उसके बाद अगला सबसेट होगा फर्स्ट एलिमेंट, उससे अगला सेकंड एलिमेंट, उससे अगला थर्ड और फिर फोर्थ। अब आपने किया क्या है, आपने एम्प्टी सेट के बाद एक एक मेंबर वाले सेट बनाए हैं। अब आप 2 मेंबर वाले बनाएंगे, ए और बी, ए और सी, ए और डी। ए के सबके साथ बन गए। अब नेक्स्ट हम बी के बनाते हैं। बी का ए के साथ तो पहले ही बन गया है, बी और सी, बी और डी। अच्छा, उससे नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये बी और डी हो गया।
इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होगा सी के बनाते हैं, सी और डी। ये हमारे पास दो दो वाले हो गए। अब तीन तीन वाले अगर हम बनाना शुरू करें तो ये बनेंगे ए, बी और सी। अब हम सी को स्किप कर देते हैं, ए, बी और डी। तो ए के दोनों तरह से बन गए, ए बी सी, ए बी डी। अब हम बी को इग्नोर कर देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा ए, सी और डी। तो हमने ए बी सी इन तीनों का बना लिया, फिर हमने इन दोनों को मिला के साथ ये बना लिया, फिर हमने बी को इग्नोर करके इनका बना दिया। नेक्स्ट हम बी का अगर बनाएं तो ये हमारे पास बन जाएगा बी सी डी। हमारे पास ये बी सी डी का इकट्ठा बन जाएगा। तो एक दफा हमने डी को इग्नोर किया है, एक दफा सी को, एक दफा बी को और एक दफा ए को। चार एलिमेंट्स हैं, हर सेट में एक एक को इग्नोर करके देखा है और एट द एंड हमारे पास एक बन गया ए बी सी डी। तो इस तरीके से हम बनाया करते हैं प्रॉपर सबसेट्स। ये सारे प्रॉपर सबसेट्स हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं सबसेट से अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। उम्मीद है आपको सबसेट्स बनाने आगे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक एक्सरसाइज आ गई है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज इनफिनिट। चलें इनफिनिट और इनफिनिट की एक्सरसाइज कर लेते हैं। द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 1, ये फिनिट है या इनफिनिट है? आपने 10 से नीचे रुक जाना है तो ये फिनिट है, इसकी एक लिमिट है। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10, ये भी आपके पास फिनिट है। द सेट ऑफ होल नंबर्स, अब आपने नहीं रुकना, 0 1 2 3 कोई लिमिट है ही नहीं। द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10, ये भी आपने नहीं रुकना, लेकिन ये इसके मेंबर्स थोड़े हैं। 10 के फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, आप 10 को करके देख लें। अगर आप 10 को करें तो 10 1 से हो जाता है, 10 2 से हो जाता है। आपने उसकी फैक्टराइजेशन करनी है एक्चुअली। तो 1 2 5 और 10, तो इसके चार ही टोटल हमारे पास फैक्टर्स हैं। तो वो जो चारों फैक्टर्स हैं वो हमारे पास एक फिनिट सेट बन जाता है, एक महदूद सेट बन जाता है। ये चार एलिमेंट्स उन्होंने खुद ही दे दिए, ये भी आपके पास फिनिट है। और ये 1 3 5 और आगे कंटिन्यू है, एंडिंग कोई नहीं है, तो ये आपके पास इनफिनिट है। तो इस तरीके से आप फिनिट और इनफिनिट। नेक्स्ट है, आप इसको टेबुलर फॉर्म में लिखकर देखें तो कुछ कर लेते हैं। द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो सेट में क्या आएगा 1 2 3 4 5। आपने पहले 5 नेचुरल नंबर लिखने हैं, 1 2 3 4 5। द सेट ऑफ फर्स्ट 6 लेटर्स ऑफ इंग्लिश, ए बी सी डी ई एफ, 6 लिखने। द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 9, 9 से नीचे ऑड नंबर 1 3 5 7 9। आपको इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट डेफिनेटली पता होगा। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 12, 12 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 करता है, 2 3 4 6 और 12। नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड मैथमेटिक्स, M A T H E M A T I C S, ये आपके पास स्पेलिंग्स हैं। अब आपने सेट बनाते हुए क्या करना है कि M को एक बार लिखना है, T को एक बार लिखना है, A को एक बार लिखना है। आपने किसी को रिपीट नहीं करना, जहां पर आप रिपीट करेंगे वहां पर वो सेट नहीं रहेगा। द सेट ऑफ लास्ट 4 मंथ्स ऑफ द ईयर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इन सेट्स का नाम बताएं। सेट ऑफ ट्राइंगल्स विद 4 वर्टिसेस। ट्राइंगल ज्योमेट्री की ऐसी शेप है जिसकी 3 साइड्स 3 वर्टिसेस होती हैं। किसी ट्राइंगल की 4 वर्टिसेस नहीं होती। तो इसका मतलब ये आपके पास कौन सा सेट है, एम्प्टी, इसमें कुछ भी नहीं है। ये कौन सा सेट है, ये सिंगलटन है, क्योंकि इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट मिलेगा और ये भी सिंगलटन है। आप इक्वल सेट्स को ढूंढें, 0 1 2 1 2 0 इक्वल है, एलिमेंट्स की तादाद भी सेम, एलिमेंट भी सेम। 0 1 2 3 1 0 3 2 ये आपस में इक्वल हैं, ये आपस में इक्वल हैं। इक्विवेलेंट ढूंढे, इक्विवेलेंट के लिए आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बस मैच करने होते हैं। इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट सेट्स का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है कि 1 2 इज अ डैश फॉर्म ऑफ सेट, ये टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट है। 0 हैज 1 मेंबर, हम इसको सिंगलटन कहेंगे। ABC के पास 3 मेंबर्स हैं, 1 2 से लेकर 7 तक रुक गए, फिनिट सेट है। 1 2 3 से आगे रुके ही नहीं, इनफिनिट सेट है। PQRS QRSP सेम एलिमेंट्स है, ये इक्वल सेट्स हैं, क्योंकि अगर आपके पास एलिमेंट्स भी सेम हो और उनकी तादाद भी सेम हो तो वो आपके पास इक्वल कहलाते हैं। चेयर डेस्क टेबल
समीना, शाजिया, इरम, ये आपके पास इक्विवेलेंट हो जाएंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट में क्या होता है कि आपके पास नंबर सेम होते हैं लेकिन एलिमेंट सेम नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास ये सिंबल की आपने साइन यूज करना है या फिर सबसेट का साइन यूज करना है। क्या 0 1 0 का सबसेट है? जी हां, ये इसका सबसेट है। AB ABCD का सबसेट है? बिल्कुल है। -1 -2 क्या इसका सबसेट है? -1 -3 -5 का? नहीं। क्यों? क्योंकि -2 इधर नहीं है। एम्प्टी सेट क्या 0 का सबसेट है? जी हां, ये बिल्कुल 0 का सबसेट है। 1 2 3 आगे कंटिन्यू है, सारे नेचुरल नंबर। क्या ये 0 1 2 ऑनवर्ड सारे नंबर्स का सबसेट है? बिल्कुल। नेचुरल नंबर में और होल नंबर के सेट में पता क्या फर्क होता है? आपके पास जो होता है होल नंबर्स का सेट, होल नंबर्स के सेट में 0 होता है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। यानी कि नेचुरल नंबर का सेट होता है 1 2 3 4 5 आगे सारी गिनती, और होल नंबर्स का होता है 0 1 2 3 और आगे सारी गिनती। नेक्स्ट है हमारे पास क्या 1 2 3 इसका सबसेट है? नहीं, ये तो माइनस में वैल्यूज चल रही है, ये इसका सबसेट नहीं है। तो इस तरीके से हम ये सेट्स और सबसेट्स के कॉन्सेप्ट को वेरीफाई कर लेते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि सेट किसे कहते हैं, उसको टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे मालूम करते हैं, जिसको हम कार्डिनैलिटी भी कहते हैं सेट की। मेंबरशिप या मेंबर होना और मेंबर ना होना, इसको कैसे शो करते हैं। फिनिट और इनफिनिट सेट में क्या फर्क होता है, एम्प्टी और सिंगलटन सेट क्या होते हैं, इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, सबसेट और उसकी टाइप्स क्या होती हैं। तो यहां पर हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है इससे आपको सेट्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझने में आसानी रही होगी। तो इस तरह हम एक एक करके सारे चैप्टर्स की वीडियोस अपलोड कर देंगे और इंशाल्लाह इन टाइम सारी मैथमेटिक्स कवर करेंगे। आप साथ साथ हमारा सेशन ज्वाइन कर लें, जिसका आगाज 1 अप्रैल से हो रहा है। पहला सेशन कंप्लीट हो चुका है और दूसरे सेशन का आगाज हो रहा है, और डेफिनेटली दूसरे सेशन के बाद आप लोगों का रिटन टेस्ट हो जाना है, तो आपके पास वेस्ट करने को बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो इन टाइम रजिस्टर हो जाए ताकि आपका एक भी दिन वेस्ट ना हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।